नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और प्रैक्टिकल पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जो कि रिलेटेड है परचेज एंड सेल्स से। और प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह से ट्रांजैक्शन हो रही है जो जीएसटी रूल के हिसाब से बिल्कुल गलत है। और जो कुछ लोग इस तरीके के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है वह जानबूझ कर रहे हैं, अनजाने में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और इस गलत ट्रांजैक्शन की वजह से आपकी आईटीसी को डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर सकता है। और वह ट्रांजैक्शन क्या है, हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। गलत क्या हो रहा है उसको भी हम समझने वाले हैं, और उसकी वजह से दिक्कत क्या क्या आ सकती है वह भी डिस्कस करेंगे। और इसकी सही ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए, इसका सही तरीका क्या होना चाहिए वह भी डिस्कस करेंगे। तो आ जाइए एक एक पॉइंट एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। मान लीजिए मैं रिसिपिएंट हूं एसटी ट्रेडिंग जो कि दिल्ली में हूं। मैंने गुड्स परचेज किया, हमारे सप्लायर ए है, ये भी दिल्ली में है। मेरा ट्रक गया, ट्रक में माल पूरा लोड हो गया। अब बात आती है बिलिंग की। तो सप्लायर ए ने मेरे नाम का बिल बना दिया, नॉर्मल बिल टू मेरा ही नाम, शिप टू मेरा ही एड्रेस, ओके। अब मैंने बोला सप्लायर से कि आप मुझे फटाफट अपनी इनवॉइस की कॉपी, ई बिल की कॉपी भेज दीजिए। जैसे सप्लायर ए ने मेरा बिल बना के मुझे इनवॉइस की कॉपी भेजा, परचेज वाली मेरी, मैंने परचेज बुक करके और मैंने बिल सामने अपने कस्टमर को बना दिया और ये ट्रक को अपना डॉक्यूमेंट्स दे दिया। और सप्लायर ए के प्लेस से ही सीधा ट्रक मेरे कस्टमर के पास चला गया। अब यहां पर गलती क्या हुई है, देखिए। सप्लायर ने बिल टू में मेरा नाम, शिप टू में भी मेरा एड्रेस डाला। अब इस ट्रांजैक्शन से यह क्लियर हो रहा है कि वह माल सप्लायर ए के प्लेस से मेरे प्लेस पर आया, डॉक्यूमेंट्स ये बोल रहा है, ओके। लेकिन एक्चुअल में मेरे पास माल आया ही नहीं, सीधा सप्लायर्स के प्लेस से कस्टमर के पास चला गया। और एसटी ट्रेडिंग यानी कि मैं अपने इनवॉइस में डिस्पैच फ्रॉम एड्रेस क्या दिखाया, अपना एड्रेस दिखा दिया कि मेरे प्लेस से डिस्पैच हुआ है। अब यहां टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकता है और बिल्कुल टेक्निकल यह गलत है। क्या यह इस तरीके से ट्रांजैक्शन सही मानी जा सकती है? अब प्रॉब्लम क्या आ सकती है, मतलब डॉक्यूमेंट्स और एक्चुअल मूवमेंट मैच नहीं कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या रिस्क हो सकता है इसमें। सबसे पहला रिस्क आईटीसी रिस्क। जो मैंने ये परचेज किया है, जो परचेज पे मेरी आईटीसी बनती है, उस पर किस तरीके से दिक्कत हो सकती है। अगर डिपार्टमेंट वेरीफाई करे और बोले कि गुड्स फिजिकली आपको रिसीव ही नहीं हुआ है, तो आईटीसी पर भी ऑब्जेक्शन आ सकता है। एक्चुअल में फिजिकल गुड्स तो मुझे रिसीव हुआ नहीं, गुड्स तो सीधा सप्लायर के प्लेस से कस्टमर के पास चला गया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ऐसा बता रहा कि गुड्स मेरे पास आया। दूसरा, ई वे बिल मिसमैच। अगर ई वे बिल में डेस्टिनेशन मेरा था, मतलब मेरा एड्रेस था, लेकिन ट्रक कस्टमर के पास गया, तो डेस्टिनेशन रिस्क भी हो सकता है, ये भी दिक्कत। अगला, बोगस बिलिंग, बोगस मूवमेंट का भी डाउट हो सकता है। मतलब जब फिजिकल मूवमेंट और इनवॉइस एड्रेस मैच नहीं हो रहे हैं तो नोटिस आने का भी डर हो सकता है। अब यह गलती मैंने क्यों किया, इसके पीछे का रीजन ये है कि मैं नहीं चाहता कि जो मेरा सप्लायर ये है जिससे मैंने माल परचेज किया है, इसको ये पता चले कि एक्चुअल में मैंने पूरा माल किसको सेल किया है। अब सप्लायर को तो यही पता है कि मैंने माल एसटी ट्रेडिंग को बेच दिया है और सप्लायर ने एसटी ट्रेडिंग के नाम बिल टू शिप टू कर दिया, बस सप्लायर ए का काम खत्म। ये चालाकी मैंने किया, मतलब एसटी ट्रेडिंग, और जिसकी वजह से ये गलती हो सकती है और ये बिल्कुल गलत है। अब एक बात बताइए, ठीक है, अगर इस तरीके से ट्रांजैक्शन बन रही है तो सही ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है, इसमें क्या करना चाहिए जीएसटी के हिसाब से। तो इसकी सही ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए, इसमें जीएसटी के हिसाब से ट्रांजैक्शन में
अगर गुड्स डायरेक्टली कस्टमर को जा रहा है सप्लायर के प्लेस से, तो सप्लायर के इनवॉइस में बिल टू, जैसे मैंने परचेज किया एसटी ट्रेडिंग दिल्ली, तो बिल टू एसटी ट्रेडिंग दिल्ली होना चाहिए। और शिप टू में कस्टमर का एड्रेस, जो कि हमारा कस्टमर कहाँ का था, कस्टमर जयपुर, तो शिप टू में कस्टमर जयपुर लिखना चाहिए था, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैंने ऐसा भी कर दिया, बिल टू मेरा और शिप टू कस्टमर का करके सप्लायर ने इनवॉइस बना दिया, और उसके बाद मैंने अपना इनवॉइस बना के दे दिया अपने कस्टमर को, ठीक है। लेकिन यहां पर भी अगर फिजिकली देखा जाए तो यहां पर भी तो गुड्स मेरे पास नहीं आया, डायरेक्ट सप्लायर के प्लेस से कस्टमर के पास गया, तो क्या यहां आईटीसी में दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, यहां पर आईटीसी में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जीएसटी रूल के हिसाब से जब सप्लायर ने अपने बिल पर बिल टू शिप टू मेंशन कर दिया, तो यह डीम्ड रिसीव्ड मान लिया जाएगा, कि मतलब गुड्स मुझे रिसीव हो गया, ऐसा मान लिया जाएगा। अगर बिल टू शिप टू दिखा दिया है तो फिर मैं सामने सेल कर दूंगा और आईटीसी भी मुझे मिल जाएगा, अगर बिल टू शिप टू हो गया है। पूरी ट्रांजैक्शन बिल टू शिप टू वाली थी, लेकिन यहां पर देखो बिल टू शिप टू किया ही नहीं, बिल टू मेरा एड्रेस, शिप टू भी मेरा एड्रेस, ये गलत हुआ है। यहां पर बिल्कुल ये सवाल हो सकता है कि एक्चुअल में गुड्स मुझे रिसीव ही नहीं हुआ है, बोगस ट्रांजैक्शन है, ऐसा भी डिपार्टमेंट बोल सकता है। दोस्तों, यह प्रैक्टिकल डिस्कशन था, और इस तरीके से बहुत ट्रांजैक्शन हो रही है, बहुत लोग इस तरीके से कर रहे हैं। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।